हेलो एवरीवन, दान की स्टोरी एलियंस, घोस्ट, सुपरनेचुरल फिनोमिना, हॉट ग्रैनी और बढ़िया बढ़िया सीन्स के साथ चलती है। इसकी स्टोरी में अलग अलग तरह के एलियंस हैं, कुछ काफी स्वीट, क्रीपी और कुछ जिस्म के भूखे, मतलब वो लोगों के बनाना ऑर्गन्स के पीछे पड़े हुए हैं। पर इन्हीं के बीच में कुछ पावरफुल और रूथलेस रेस भी हैं जो सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना चाहती हैं। सो आज की वीडियो में हम दान की सभी एलियन रेस के बारे में जानने वाले हैं और हम उन्हें पावर वाइज रैंक भी करेंगे। इस वीडियो में हम टॉप 10 रेस को लेंगे और पता लगाएंगे कि उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। स्टार्ट करते हैं नंबर 10, सुमेरियंस, जो एक एंशिएंट एलियन रेस है। ये देखने में ह्यूमन जैसे लगते हैं, बस इनके सर पर एंटीनास होते हैं। सुमेरियन ओरिजिनली प्लेनेट सुमर से बिलोंग करते हैं। इसी के साथ ये रेस एक टाइम पर डिफरेंट प्लेनेट पर ट्रेवल कर पाई थी अपने वार्प गेट टेक्नोलॉजी की हेल्प से। पर टाइम के साथ ये चीजें बस एक मिथ बन के रह गई और वो प्लेनेट अर्थ के नाम से जाना जाने लगा। वार्प गेट टेक्नोलॉजी जैसी टेक चीज को इन्वेंट करना, इससे पता चलता है कि सुमेरियंस कितने दिमाग वाले बंदे हैं। वो टेक्नोलॉजी में काफी आगे हैं। वो वॉर जोन में फाइट करने के लिए एडवांस आर्मर और लेजर गन बनाते हैं जो हाईली डिस्ट्रक्टिव होती हैं। भले ही सुमेरियंस साइंस पर काफी रिलाई करते हैं, पर वो ह्यूमंस की तरह ट्रेडिशनल बिलीफ्स लाइक रिलीजन को फॉलो करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जब सुमेरियन रेस खत्म होने के कगार पे आ जाएगी तब एक गॉड जो देखने में काइजू जैसा होगा वो आएगा और सुमेरियंस की हेल्प करेगा। आगे सुमेरियन अपने प्लेनेट को ढूंढ लेते हैं, बट अब वो एक दूसरी एलियन रेस के अंडर में है जिसका नाम है दी कर। ये रेस सुमेरियन से ज्यादा वायलेंट थी। सुमेरियंस उनसे लड़ने का ट्राई करते हैं अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ, बट एंड में वो आउटनंबर्ड हो जाते हैं। सुमेरियन मेल्स को बंदी बना दिया जाता है, मेरा मतलब उन्हें कैद कर दिया जाता है, और फीमेल पॉपुलेशन भी नंबर्स में काफी कम हो जाती है। स्टिल वो काफी सालों तक कर से फाइट करते हैं। एंड में आकर वो नंबर्स में बस 4 बचते हैं, जिसमें से एक लास्ट सुमेरियन चाइल्ड थी। वो एंड में उसे वापस अर्थ पर भेज देते हैं इस उम्मीद में कि वो सुमेरियंस को वापस से रिबिल्ड करेगी, और एंड में एक फियरसम बैटल के साथ ऐसा होता भी है। नेक्स्ट है मैंडेरिन एलियन। ये स्पीसीज मैंडेरिन मंकी पर बेस्ड है, जिसकी स्पेशल पावर है कैन्स को कंट्रोल करना। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। ये बंदर बस कैन को ही यूज करता है। एक बार ये बंदर किसी एरिया को अपना डोमेन की तरह मार्क कर दे, वहां पर एक जाइंट सोडा कैन अपीयर होता है, और जो भी बंदा उसको टच करेगा वो भी कैन बन जाएगा, जिसके हाथ और पैर होंगे, और आगे वो बंदा जिसको टच करेगा वो भी कैन बन जाएगा। ऐसा करते करते एक चेन रिएक्शन के साथ सब लोग कैन बन जाएंगे, और एंड में वो सभी कैन्स को डाइसेक्ट कर देगा। यही इस बंदर का प्लान था। और हाँ, इस बंदर का IQ 300 का है। अब ये बात क्यों जरूरी है वो तुम बंदर से जाके पूछो। नेक्स्ट है सर्पो एलियन। ये एलियन प्लेनेट सर्पो से आते हैं। सर्पो एलियन स्पीसीज हाईली इंटेलिजेंट स्पीसीज है। ये नैनो टेक्नोलॉजी और क्लोनिंग में एक्सपर्ट है, पर ये चीजें खुशी से नहीं करते हैं, ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि सर्पो एलियन एक मेल की स्पीसीज है। इनके पास वो नहीं है जो एक मर्द के पास होना चाहिए, जिससे वो रिप्रोड्यूस कर पाए। इसीलिए इन्हें किसी और का बंटी चाहिए था, और एक फीमेल भी जिसके साथ ये लोग संभोग कर पाए और अपने सालों की आग को बुझा पाए। अब हीरा ठाकुर की तरह पैसा और रुतबा तो कमा लिया, बट मर्द है, सबका एंड गोल एक ही है। एलियंस को पता है कि एवोल्यूशन कैसे काम करता है, दुनिया रंगीन फ्लैग्स पे नहीं चलती। सो सर्पों को पता था कि ऐसे काम तो नहीं चलेगा, इसीलिए वो बाकी लिविंग स्पीसीज को कैप्चर करते हैं ताकि वो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को चुरा सके। सभी सर्पो अर्थ पर छुपके रहते हैं, ह्यूमनॉइड डिस्गाइज को यूज करते हुए, जो देखने में सेम ही लगते हैं। बाकी इनकी रियल फॉर्म एक अजीब से दिखने वाली जीव की है, लाइक एक जेब्रा को हाथ में रखकर मसल दिया हो। पर सर्पोनियन एक पावरफुल रेस है जो अपनी बॉडी में ही मैकेनिकल वेपन्स को प्लांट कर लेती है। ह्यूमंस की ब्रेन वेव्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं और टेलीकिनेसिस भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ एक साथ फ्यूज भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है दी फ्लैटवुड मॉन्स्टर। ये एलियन स्पीसीज वेस्ट वर्जीनिया के फ्लैटवुड से बिलोंग करती है, पर ये लोग जापान में भी दिखते हैं, जिनकी हाइट अराउंड 3 मीटर्स रहती है। पर सीरीज में हम जिस फ्लैटवुड मॉन्स्टर को देखते हैं वो ह्यूज होता है और देखने में एक सूमो रेसलर जैसा लगता है। मतलब वो सूमो रेसलर बनना चाहता था, बस गलत समीकरणों की वजह से एलियन बन गया। एक सूमो होने की वजह से इसे फिजिकली हराना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को पत्तों की तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ में एम्प्टी स्पेस को मैनिपुलेट करना इसकी स्पेशल एबिलिटी है। ये अपने एनिमीज को केज करके उसमें एक ब्लैक मिस्ट रिलीज करता है, जिससे वो ब्लीड करने लगते हैं। भले इसे फिजिकली हराना इम्पॉसिबल है, बट इसकी भी एक वीकनेस है, क्योंकि इसका फाइटिंग स्टाइल सूमो रेसलिंग है। यानी अगर इसके हाथ ग्राउंड को टच कर लेते हैं तो वो मेल्ट हो जाते हैं, बट
फ्लैटवुड मॉन्स्टर पर इसका भी इलाज है, वो अपने हाथों और पैरों को शिफ्ट कर सकता है। फ्लैटवुड मॉन्स्टर की मोमो रोकारुन से अपनी कोई दुश्मनी नहीं है, बस उसको सर्पों ने हायर किया था ताकि वो मोमो के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ला सके। नेक्स्ट है डोवर डीमंस, जिनका होम प्लेनेट एक वॉर जोन बन चुका है, इसीलिए उन्हें अपने स्टार सिस्टम से दूर लीव ढूंढना पड़ा और ये भाई साहब आते हैं अर्थ पर। डोवर डीमन एक पावरफुल रेस है जो मेजरली एक बॉडीगार्ड और सोल्जर का काम कर सकते हैं। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर एक कापा जैसा होता है विद सम एक्स्ट्रा मसल्स। सिंपली समझो तो ये देखने में कावामात्सु जैसे लगते हैं। वन पीस फैंस को आइडिया लग गया होगा। बट अपना डोवर भाई मिस्टर पीनी वीनी अपनी रेस में एक वीक बंदा है, पर स्टिल मर्द है, काम तो करना पड़ेगा। तो स्टोरी में इसकी एंट्री होती है एक जॉब, और इसे कौन हायर करता है? सर्पोनियन अपने बनाना की खोज में। पर वो अपने प्रोटैगनिस्ट का एलाय बन जाता है जो काफी काम का बंदा साबित होता है। मिस्टर पीनी वीनी की वाइफ बीमारी की वजह से मारी जाती और उसके बच्चे को भी सेम हेरिडिटी डिजीज होती है जिसके लिए उसे डेली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, वरना वो मारा जाएगा। पर कमाल की बात है कि काउ मिल्क इनका ब्लड है जिसकी हेल्प से मिस्टर श्रिम्प और उसका बेटा अच्छे से जी पाते हैं। भले ही मिस्टर श्रिम्प अपनी रेस में वीक बंदा हो, लेकिन वो स्टिल काफी पावरफुल है। उसके पंचेस एक मैसिव स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर वो फाइट में अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं करता। इसीलिए वो सुपर नेचुरल बीइंग्स लाइक ओकारुन और मोमो के सामने ढीला पड़ जाता है। बट उसका एंडोरेंस इंसेनली हाई है, उससे वो कोई नहीं छीन सकता। पर सर्पोनियन एनर्जी सीरम के साथ पीनी वीनी इवॉल्व हो जाता है और उसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ मैसिवली बढ़ जाती है और पानी में आकर तो वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पर बिना सर्पोनियन एनर्जी के वो इस फॉर्म को होल्ड नहीं कर सकता। नेक्स्ट है बिग मामाज। ये एलियन रेस मैसिव साइज की होती है जिसे स्पेस में से किसी डार्क जगह से किडनैप करके लाया गया है। और ये किसने करा है? कर एलियन रेस ने। बिग मामाज इनका ओरिजिनल रेस का नाम नहीं है, इसे बस सुमेरियंस ने ये नाम दिया है। सर्पोनियंस की तरह सभी बिग मामास एक जैसी दिखती हैं और इनके अंदर जीरो सेल्फ अवेयरनेस और इंटेलिजेंस होती है, यानी ये खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। इनके सामने जो भी होगा ये उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। बिग मामास का बॉडी स्ट्रक्चर और फाइटिंग स्टाइल बिजार है। लार्ज क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मटेरियल कंज्यूम करने के बाद उसकी बॉडी उसे कंप्रेस करके एक मैकेनिकल एग्जोसूट बना देती है। इन एग्जोसूट की क्वालिटी डिफरेंट होती है। जिस तरह की लाइफ को बिग मामास कंज्यूम करेंगी उसी क्वालिटी का एग्जोसूट वो बना पाएंगे। इन सूट्स की पावर इतनी ज्यादा होती है कि इनके सामने बिना एग्जोसूट के स्टैंड कर पाना इम्पॉसिबल होगा। और बिग मामास की यही पावर्स कर रेस की डोमिनेंस को स्पेस में बनाए हुए हैं। नेक्स्ट है सबटरेनियन। इस एलियन रेस के बारे में ज्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है, इतना है कि ये इंसानों के बेस में ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं। ये अपने सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। इवन अपने ह्यूमन डिस्गाइज में ये एक टफ अपोनेंट है। नाकी कीटो जो एक सबटरेनियन है, वो पिछले 200 साल से कीटो फैमिली को लीड कर रहे, जिसकी शुरुआत एक छोटी फैमिली के तौर पे हुई थी, पर वो टाइम के साथ अपने टाउन का एक बड़ा नाम बना लेती है। हर चीज को मैनिपुलेट करते हुए पूरे एरिया की हाईएस्ट अथॉरिटी बन जाती है। नाकी कीटो सभी विलेजर्स को मैनिपुलेट करके इस बात पर विश्वास दिलाते कि उनके पास के एक्टिव वोल्केनो में एक इवल क्रिएचर सूचिनोको रहता है जिसकी भूख को मिटाने के लिए उन्हें बलि देनी होगी। इसीलिए वो लोग कुछ सालों में एक बच्चे की बलि देते हैं। कीटो फैमिली में सिर्फ नाकी कीटो ने खुद को एज अ सबटरेनियन रिवील किया है। अब बाकी लोग इस रेस में हैं कि नहीं पता नहीं। नेक्स्ट है सूचिनोको, एक जाइंट कोलोसल वॉर्म। नॉर्मली इस क्रिएचर की लेंथ 1.5 to 2 मीटर्स तक होती है, पर सूचिनोको उसके कंपैरिजन में मैसिवली बड़ा होता है जो साइकिक वेव से अटैक कर सकता है। इन साइकिक वेव से मैनिपुलेट होकर बाकी लिविंग बीइंग्स अपनी खुद की जान ले लेते हैं। इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो सुपर नेचुरल बीइंग्स लाइक ओकारोन और मोमो को भी अफेक्ट करते हैं। सूचिनोको फाइट में आई हर तरह के इंजरी से रीजनरेट कर लेता है। इसी के साथ इलेक्ट्रिक वेव्स भी जनरेट कर सकता है जिससे बाकी बीइंग्स पैरालाइज हो जाते हैं। एज अ वॉर्म सूचिनोको को इंटेंस हीट और वाटर अफेक्ट करता है। नंबर 2 पर है लुड्रिस। ये एलियन सबसे फेमस और पावरफुल है। फेमस इसलिए क्योंकि ये पूरे स्पेस को देख चुका और उससे एक बार मिलना भी मिरेकल माना जाता है। लुड्रिस जो एक कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट है और खासकर अपनी नैनो स्किन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। लुड्रिस अपनी नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से किसी भी चीज को वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर देता है और उसके पास खुद की रीजनरेशन एबिलिटी भी है। बट बेकार बात यह है कि लुड्रिस की लैंग्वेज को कोई समझ नहीं पाता। इवन मिस्टर श्रिम्प भी उससे बात तो हमेशा करता है बट उसे गलत ही समझता है। पर इससे
लूड्रिस की अहमियत कम नहीं होती है। वो एलियंस की गोल्डन बालों वाली चुड़ैल है जिसे देखना काफी रेयर है। अब बारी आती है मोस्ट अवेटेड द कर एलियन रेस की। ये रेस मोस्ट वायलेंट और कॉन्करर्स की रेस है, यानी इन्हें बस प्लैनेट्स को जीतना आता है और ऐसा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहां के लोगों को कैद करना, जेनोसाइड या किसी और इविल रेस को उस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए छोड़ देना। कर बाकी सभी स्पीसीज को खुद से नीचे समझते हैं, सो उनके अकॉर्डिंग बाकी सभी बस गुलाम बनने के लिए बने हैं। कर की स्ट्रेंथ आती है बिग मामास जैसे क्रिएचर से, जो वो यूज करते हैं मास डिस्ट्रक्शन के लिए, और एक्सोसूट का सामना करना बहुत मुश्किल है। कर जो नॉर्मली ज्यादातर प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को सरवाइव भी नहीं कर पाते, पर एक परफेक्ट वेसल के साथ वो पूरी सिविलाइजेशन को भी घुटनों पर ला सकते हैं। इनके एग्जोसूट में डिफरेंट क्वालिटी के सूट्स आते हैं जिनकी पावर्स में बहुत डिफरेंस होता है। इन सूट्स की वैरायटी ऑफ पावर कर को सच में सुप्रीम लीडर बना देते हैं। कर की बेस 10 की यूनिट नहीं अपने प्रोटैगनिस्ट के लिए काफी बड़ा दिक्कत पैदा कर दी थी, बल्कि उनके पास तो पूरी की पूरी फ्लीट भी थी, थैंक्स टू रेको कासिमा, सबसे पावरफुल योका जिसने स्पेस ग्लोबलिस्ट के प्लान पर मोड़ दिया। उसके बिना ये लोग पक्का अर्थ को भी अपने कब्जे में ले लेते। सो ये थे हमारे टॉप 10 एलियंस फ्रॉम दान सीरीज। सो वीडियो तो मैं कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ, और कमेंट्स में बताकर कौन सा एलियन सबसे ज्यादा पावरफुल तुम्हें लगता है। ये लिस्ट हो गई मेरी, अब तुम अपनी लिस्ट कमेंट्स में पिन करो। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ।